कहानी भरोसे की कीमत। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मैं सिर्फ यह रिश्ता नहीं, उसकी पूरी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस खेल में सिर्फ एक दिल नहीं टूटेगा, कोई पूरी तरह बदल जाएगा। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर तेज तूफान था और उसके अंदर उससे भी बड़ा तूफान चल रहा था। उसके पिता ने जिस लड़के आरव के साथ उसका रिश्ता तय किया था, वो शहर का सबसे बड़ा नाम था। पैसा, पावर, इज्जत, सब कुछ। लेकिन आर्या को डर था कि कहीं ये सब सिर्फ एक दिखावा ना हो, क्योंकि उसने अपनी माँ को एक ऐसे ही परफेक्ट आदमी के साथ टूटते देखा था और वो वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। तुम ये सब करके क्या पाओगी? उसकी माँ ने पूछा तो आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, सच, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। अगले ही दिन आर्या माया बन चुकी थी। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा और हाथों में झूठी मजबूरी। अब वो उस घर में एक काम वाली थी जहाँ कल तक उसकी बारात आने वाली थी। दरवाज़ा खुला। नाम माया। काम आता है? सब ठीक है, लेकिन यहाँ गलती की कीमत नौकरी नहीं, इज्जत होती है। यह सुनकर आर्या अंदर चली गई। उसे लगा जैसे वो किसी खेल में नहीं, बल्कि किसी सच्चाई के जाल में फंस गई है। शाम को आरव घर आया। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख लेती थी। आर्या ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं परखने आई हूँ, या ये मुझे ही पढ़ लेगा। तभी अचानक एक नौकर के हाथ से महंगा सामान टूट गया और सबकी सांसें रुक गई। लेकिन आरव ने सिर्फ इतना कहा, चोट लगी, और आगे बढ़ गया। आर्या चौंक गई। इतना शांत? लेकिन उसी रात उसने वही इंसान फोन पर कहते सुना, कल तक उस बस्ती को खाली करवा दो, मुझे वो ज़मीन चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस एक लाइन ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। तो ये भी वही है, उसने सोचा। अगले दिन जब एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ गेट पर रो रही थी और उसे धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था, तब आर्या खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, निकालो इन्हें। और उसी पल आर्या के अंदर कुछ टूट गया। उसने तय कर लिया, सुबह होते ही वो ये रिश्ता ख़त्म कर देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात वो जो देखने वाली है, वो उसे ज़िंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा। उस रात आर्या ने जैसे ही जाने का फैसला किया, उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखा सच उसे रोक रहा हो। बाहर तूफान और तेज हो चुका था और तभी उसने देखा कि आरव की गाड़ी घर से निकल रही है। इतनी रात को अकेले, बिना किसी को बताए। ये बात उसके दिमाग में अटक गई। ये कहाँ जा रहा है? और बिना ज़्यादा सोचे वो उसके पीछे निकल पड़ी।
बारिश में भीगते हुए एक ऑटो लेकर उसने गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। रास्ता शहर के चमकते हिस्से से निकलकर धीरे धीरे अंधेरी और सुनसान गलियों में बदलता गया, जहां रोशनी कम और सच्चाई ज़्यादा होती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने लगभग टूटे चुके अस्पताल के सामने रुकी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से अंदर घुसी और दीवार के पीछे छुपकर देखने लगी, और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वही औरत जिसे सुबह गेट से धक्का देकर निकाला गया था, अपने बच्चे के साथ बेड पर थी। डॉक्टर घबराए हुए थे। अगर 10 मिनट और लेट हो जाते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये सुनते ही आर्या की नज़र तुरंत दरवाजे पर खड़े आरव पर गई, जो पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वो ठंडापन नहीं था जो घर में दिखता था। यहाँ वो अलग था, थका हुआ, बेचैन और सच्चा। इनका इलाज तुरंत शुरू करो, उसने सख्त लेकिन कांपती आवाज़ में कहा, और जो भी खर्चा है मुझसे ले लेना। वो औरत रोते हुए इसके पैरों पे गिर गई। साहब, आपने तो हमें घर से निकाल दिया था। आरव ने तुरंत उसे उठाया। जो देखा वो सच नहीं था, और जो सच है वो कोई देख नहीं सकता। आर्या के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो हर शब्द सुन रही थी। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं सबके सामने तुम्हारी मदद करता तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते जिनके साथ मैं काम करता हूँ। वो इंसान नहीं, सौदे करते हैं, और उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और मजबूरी दोनों थे। इसलिए मुझे उनके सामने बेरहम बनना पड़ता है, ताकि मैं छुपकर तुम्हें बचा सकूं। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा नज़रिया टूट रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर आरव, आपने जो ज़मीन ली है वहाँ के सारे लोगों को शिफ्ट करने का काम कब तक पूरा होगा? फंडिंग के बिना ये प्रोजेक्ट ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, फंडिंग का इंतज़ाम हो जाएगा, भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े। डॉक्टर ने धीरे से कहा, लेकिन आपने तो पहले ही अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा गिरवी रख दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आप खुद सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनते ही आर्या का दिल जैसे थम गया। वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद को भी दांव पर लगा चुका था। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें दर्द साफ था। कम से कम इस बार किसी का घर तो बचेगा। यह सुनकर आर्या अंदर तक हिल गई। जिस इंसान को वो लालची समझ रही थी, वो तो खुद सब कुछ खोकर दूसरों को बचा रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने क्या कर दिया? वो बुदबुदाई। तभी अचानक, कौन है वहाँ? आरव की तेज आवाज़ गूंजी और आर्या घबरा गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक आरव बाहर आ चुका था। उसकी नज़र सीधे उस पर पड़ी। तुम? उसकी आंखों में अब सिर्फ शक नहीं, गुस्सा भी था। तुम मेरा पीछा कर रही थी? आर्या के होंठ सूख गए। मैं
मैं सच बोलो। आरव उसकी तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्या ने आंखें बंद कर ली। अब छुपाने को कुछ नहीं बचा था। मैं माया नहीं हूँ। आरव की नज़रें और सख्त हो गई। तो कौन हो? आर्या की आवाज़ कांप रही थी। मैं आर्या हूँ, वही लड़की जिससे आपकी शादी होने वाली है। एक पल में जैसे सब कुछ रुक गया, हवा, बारिश, वक्त। और उसी पल आरव की आंखों में जो बदला वो आने वाले तूफान का इशारा था। आरव कुछ देर तक बिना कुछ बोले आर्या को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और एक गहरी निराशा भी, जैसे उसे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि वही इंसान जिसके साथ उसका रिश्ता तय हुआ है वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगी। तो तुम, उसने धीमे लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मेरे ही घर में रहकर मुझे ही परख रही थी। आर्या की आंखें झुक गई। उसके पास कोई सफाई नहीं बची थी। मैं बस सच जानना चाहती थी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन आरव ने उसकी बात काट दी। सच? उसकी हंसी में दर्द था। सच जानने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया, मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी बनकर घुसी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई टेस्ट हूँ। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं आपको गलत नहीं समझना चाहती थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसकी आवाज़ बहुत शांत हो गई और यही शांत आवाज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी। तुम्हें लगता है तुमने मुझे समझ लिया? उसने हल्की सी मुस्कान दी। एक रात में कुछ अधूरी बातें देखकर, आर्या ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने जो देखा वो बस, आरव ने सख्ती से कहा। और इस बार उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। तुमने जो देखा वो तुम्हारी समझ थी, मेरी सच्चाई नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा। तुमने मुझे परखा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिस इंसान पर तुम शक कर रही हो वो पहले ही अंदर से टूट चुका है। आर्या चुप हो गई। आरव ने गहरी सांस ली। तुमने एक रिश्ता शुरू होने से पहले ही उसे जख्म दे दिया। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द चुभ रहा था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो सीधे मुझसे पूछती, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी ज़िंदगी में घुसकर मेरी मजबूरी को तमाशा बना दिया। आर्या रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस डर गई थी। आरव ने तुरंत जवाब दिया, और डर में तुमने मुझे खो दिया। ये शब्द सुनकर आर्या जैसे अंदर से टूट गई। मैं आपको खोना नहीं चाहती, उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन आरव ने नज़रें हटा ली। तुम मुझे कभी पा ही नहीं पाई थी। एक लंबी खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। फिर आरव ने धीरे से कहा, रिश्ते भरोसे से बनते हैं आर्या, और तुमने उसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। आर्या ने रोते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं आपका भरोसा वापस जीत लूंगी।
लेकिन आरव ने सिर हिला दिया। कुछ चीज़ें दोबारा नहीं जुड़ती, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। और मैं उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आर्या की सांस रुक गई। मतलब ये रिश्ता? आरव ने उसकी बात पूरी कर दी। खत्म। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिरा। आरव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बिना पीछे मुड़े चला गया। बारिश तेज हो गई और आर्या वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या सच जानने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी? उस रात के बाद आर्या की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। बाहर से सब पहले जैसा था, लेकिन अंदर से वो हर दिन खुद से लड़ रही थी। हर सुबह उसे वही आखिरी शब्द याद आते, खत्म। और हर रात वही बारिश, वही टूटता हुआ रिश्ता उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। उसने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन कहीं भी उसे सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसने एक इंसान को नहीं, एक सच्चे दिल को खो दिया था। और ये दर्द किसी भी सज़ा से ज़्यादा भारी था। कुछ महीने बीत गए और शहर में उसी प्रोजेक्ट की खबरें फैलने लगी, जिसके लिए आरव सब कुछ दांव पर लगा रहा था। नई कॉलोनी बनकर तैयार हो चुकी थी। वही लोग जिन्हें कभी निकाला गया था, अब अपने घरों में रह रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। वो अब भी लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक आर्या उसी जगह पहुंची जहां कभी उसने सच देखा था। अब वहां सब कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, आरव की खामोशी। वो दूर खड़ा था और बच्चों को खेलते देख रहा था, जैसे अपनी ही बनाई दुनिया में खोया हो। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। आरव, उसकी आवाज़ धीमी थी। आरव ने पलटकर देखा और एक पल के लिए दोनों की नज़रें टकराईं, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। तुम फिर आ गई, उसने शांत आवाज़ में कहा। आर्या ने कांपते हुए कहा, मैंने आपको गलत समझा और इसकी सज़ा मैं खुद को हर दिन दे रही हूँ। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। सज़ा तो मुझे भी मिली है आर्या, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन फ़र्क ये है कि मैंने दूसरों के लिए खुद को खो दिया और तुमने मुझे समझने में देर कर दी। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? उसने धीरे से पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रास्ते थे, लेकिन हम दोनों ने उन्हें अलग अलग मोड़ पर छोड़ दिया। यह सुनकर आर्या का दिल जैसे बैठ गया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, उसने
आखिरी कोशिश की, लेकिन आरव ने सिर हिला दिया। मौका कभी नहीं मांगा जाता, आर्या, उसे कमाया जाता है। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, और हम दोनों ने एक दूसरे को खोकर ये साबित कर दिया कि हम तैयार नहीं थे। कुछ पल खामोशी रही, सिर्फ हवा चल रही थी। फिर आरव ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि भरोसा कितनी कीमती चीज़ होती है। आर्या रोते हुए मुस्कुराई, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ समझने से होता है। पर मैं देर से समझ पाई। आरव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत विदाई थी। शायद हम दोनों सही समय पर गलत लोग थे, ये कहकर वो धीरे धीरे चल पड़ा। और इस बार आर्या ने उसे रोका नहीं, वो बस वहीं खड़ी रह गई। बारिश नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी पानी था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, वो बस सीख बनकर रह जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते भरोसे और ईमानदारी पर टिकते हैं। शक और छुपकर किसी को परखने से अक्सर गलतफहमी और दर्द ही मिलता है। किसी भी इंसान को अधूरी सच्चाई देखकर जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पीछे एक अलग कहानी और मजबूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे आपको ऐसे ही रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।